हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भास्कराचार्य जी का मैथमेटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो की तरह भी आज का यह वीडियो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे भास्कराचार्य जी का लाइफ बायोग्राफी, उन्होंने कौन कौन से क्रिएशन करी हैं और गणित के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है इसके बारे में, मतलब कि उन्होंने कौन से इनोवेशन किए हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो इस टॉपिक को जब मैंने स्टडी करना शुरू किया और इस पर मैंने अलग अलग जगह से सर्च किया तो मेरे को इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत में दो विद्वानों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक भास्कराचार्य जी दर्शन और वेदांत के विद्वान थे, वहीं दूसरे भास्कराचार्य जी हैं जो फेमस मैथमेटिशियन थे और एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इनका एक्चुअल नाम भास्कर है, जिन्हें भास्कराचार्य या फिर भास्कर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मेडिवल पीरियड मध्यकाल के भारत का सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन माना जाता है। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अभी तक से हम सिर्फ इतना जानते थे कि ग्रेविटेशनल पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका इनोवेशन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इसके बारे में हम सभी जानते हैं और कुछ लोग जानते भी होंगे, बट मेरे को अभी फर्स्ट टाइम पता चला है कि भास्कराचार्य ने अपनी पहली ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, जो कि बहुत ही फेमस है, उसमें उन्होंने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पावर के बारे में यह बताया है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस कारण से आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं करके। सो इस प्रकार से ये अपने टाइम के फेमस मैथमेटिशियन थे। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि भास्कराचार्य जी अपने टाइम के फेमस मैथमेटिशियन, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी होने के साथ ही साथ एक पोएट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर थे, मतलब कि उच्च कोटि के कवि भी थे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें न्यू जानने को मिलेंगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप अपने कॉपी में डिस्क्राइब कर लीजिएगा। सो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है हिज बायोग्राफी, भास्कराचार्य जी का जीवन परिचय। तो उनका नाम मुख्य रूप से भास्कर था और इनका अन्य नाम है भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ताकि इन दोनों भास्कराचार्य में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे करके, क्योंकि जो भारतीय गणितज्ञ हैं उन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सो इस प्रकार से इनका जन्म सन है शक संवत 1036, मतलब कि 1114 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है, विजलवीड नाम का एक गांव है जो कि सह्याद्री क्षेत्र में बसा हुआ है, और यह सह्याद्री क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया है। सो इस प्रकार से इनके पिताजी का नाम था महेश्वराचार्य, या फिर महेश्वर भट्ट भी बताया गया है कहीं कहीं पर। सो इसे आप देख सकते हैं। सो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी का फेमस होने का रीज़न है कॉज ऑफ फेम, प्रसिद्धि कारण। वे एक फेमस मैथमेटिशियन थे, खगोल शास्त्री थे और एक ज्योतिषी थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनके डेथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला है, बट इनके एज के बारे में इनकी फेमस बुक्स है सिद्धांत शिरोमणि, जिनमें कुछ चीज़ों को बताया गया है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे भास्कराचार्य जी के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है हिज क्रिएशन। तो भास्कराचार्य जी ने कौन कौन से रचनाएं करी है इसके बारे में हम इस पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इनके बायोग्राफी वाले पॉइंट में डिस्कस करा कि इनके पिताजी ज्योतिषी का कार्य करते थे। सो इस प्रकार से इनके पिताजी एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। सो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी अपने गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पिता के द्वारा कई विषयों में प्रशिक्षित थे।
सो इस प्रकार से अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वे भी एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर बन गए। सो जैसा कि हमने ब्रह्मगुप्त वाले प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि ब्रह्मगुप्त जी उज्जैन के वेधशाला के प्रमुख थे। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स, यदि आपने ब्रह्मगुप्त वाले प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आप इस पॉइंट को रिलेट कर पाएंगे। वे उज्जैन में एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी के हेड थे, है ना, उनके रूप में वह फेमस थे। सो इस प्रकार से इन ब्रह्मगुप्त के वंशानुगत उत्तराधिकारी के रूप में भास्कराचार्य जी को माना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से भास्कराचार्य ने सन 1950 में अपनी पहली बुक सिद्धांत शिरोमणि नाम की ग्रंथ लिखी, जो कि बहुत ही फेमस है। और यह बुक उन्होंने संस्कृत के श्लोक में 4 पार्ट में लिखी है, जो सीक्वेंस वाइज इस प्रकार से है, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है पाटीगणित या लीलावती। सो यहाँ पर लीलावती नाम रखने का भी कुछ रीज़न है, बट इनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं बस को डिस्कस करेंगे। वही इस बुक्स का सेकंड पार्ट है बीज गणित अध्याय, थर्ड पार्ट है ग्रह गणित अध्याय और फोर्थ पार्ट है गोल अध्याय। तो इस पार्ट में भास्कराचार्य जी ने अर्थमेटिक के बारे में बताया है। वहीं बीज गणित अध्याय में इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बीज गणित से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है। वहीं थर्ड पार्ट में ग्रह गणित अध्याय है, जिसमें ग्रहों की गति से रिलेटेड गणित को बताया गया है। इसी प्रकार से गोल अध्याय गोले से संबंधित है, शेप से रिलेटेड है। बट फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में गोले से रिलेटेड गणित के अलावा भी और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इस प्रकार से इस पॉइंट में आपको इतना बस पता होना चाहिए कि भास्कराचार्य जी ने 1950 में सिद्धांत शिरोमणि नाम की अपना पहला ग्रंथ लिखा, जो कि बहुत ही फेमस है। और यह संस्कृत के श्लोक में 4 पार्ट में लिखा गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपको बता देना है पाटीगणित अध्याय या फिर लीलावती, सेकंड पार्ट में आपको बता देना है बीज गणित अध्याय, थर्ड पार्ट है ग्रह गणित अध्याय और फोर्थ पार्ट है गोल अध्याय। सो इन चारों भागों में जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है उसको आपको बता देना है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनके क्रिएशन का एक अगला पार्ट ये भी है। सो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी सिद्धांत शिरोमणि के अलावा भी इनके ग्रंथ कुछ इस प्रकार से है, जिनमें से एक है करण कुतूहल और वासना भाष्य, जिसे सिद्धांत शिरोमणि का भाष्य भी कहा जाता है। वहीं एक ग्रंथ और है भास्कर विवाह और भास्कर विवाह पटल नामक 2 छोटे ग्रंथ इनके लिखे हुए हैं। और इस करण कुतूहल बुक्स को उन्होंने लिखी है 69 वर्ष की उम्र में, जिसके बेसिस पर हम उनके आयु का अनुमान लगा सकते हैं, मतलब कि वे एक दीर्घायु थे, ऐसा हम मान सकते हैं। इस बुक में खगोल विज्ञान से रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है, बट यह बुक उनकी पहली बुक सिद्धांत शिरोमणि जितनी फेमस नहीं है, बट फिर भी से पंचांग हो गया, कैलेंडर हो गया, इन सब को बनाते टाइम इस बुक्स को देखा जाता है। सो मैं एक पॉइंट यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगी कि इन्होंने इस गोल अध्याय में जो भी सीज़न है, ऋतुओं के बारे में इन्होंने बहुत ही सरलता से और सरस वर्णन किया है। सो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी एक फेमस मैथमेटिशियन होने के साथ ही साथ पोएट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, उच्च कोटि के कवि भी थे। सो फ्रेंड्स, ये थे उनके क्रिएशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। सो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट में हम जानेंगे कि भास्कराचार्य ने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं और उसके बारे में, जिसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है, जिससे कि हमें समझने में और स्टडी करने में आसानी होगी करके। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 0 इट बिकम्स इन्फिनिटी। वे ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहा था कि कोई भी संख्या को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है करके। और इसके साथ ही किसी भी नंबर्स को और इन्फिनिटी को जोड़ा जाता है तो उसका वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है करके, जो कि गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट एक में रहेंगे, है ना। वहीं इसका सेकंड पॉइंट है एज एन एस्ट्रोनॉमर इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ
इंस्टेंटेनियस मोशन, खगोलविद के रूप में भास्कर अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए फेमस है। तो ये इंस्टेंटेनियस मोशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। सो इनका नेक्स्ट इनोवेशन है इन एलजेब्रा भास्करा कंसीडर्ड ब्रह्मगुप्ता एज हिज गुरु एंड कैरिड फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क। मतलब कि एलजेब्रा मैथमेटिक्स में भास्कराचार्य जी ब्रह्मगुप्त को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने ज़्यादातर उनके कार्यों को ही आगे बढ़ाया है। सो इस प्रकार से इन सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस ही एडॉप्टेड चक्रवाल्स मेथड विच इज़ वन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। और इस एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स को सॉल्व करते टाइम चक्रवाल मेथड को एडॉप्ट किया है, जो कि गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सो ये चक्रवाल मेथड क्या होता है, सो इसमें हमें बस इतना जानना है कि इस चक्रवाल मेथड में जो भी इनडिटर्मिनेट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अनिर्धार्य वर्ग समीकरण के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यह मेथड गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सो नेक्स्ट पॉइंट है 6 centuries लेटर यूरोपियन मैथमेटिशियन सच एज गेलोइस, यूलर एंड लैग्रांज they discovered this method and called it inverse cyclic। तो इस प्रकार से 6 centuries के बाद में जो भी यूरोपियन मैथमेटिशियन है, जैसे कि गेलोयस है, यूलर है और लैग्रांज है, इन्होंने इस तरीके को मतलब कि चक्रवाल मेथड को फिर से अपने तरीके से खोज किया इस पर और इन्हें इन्वर्स साइक्लिक कहकर बोला गया है ना। आप इन पॉइंट्स को एक साथ ही डिस्क्राइब करिएगा। सो इस प्रकार से इस वाले स्लाइड में हमने डिस्कस करा कि भास्कराचार्य जी ने गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया है, उन्होंने जो भी इन्वेंशन किए हैं इसके बारे में, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट में इंस्टेंटेनियस मोशन तात्कालिक गति के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देखा, वही थर्ड पॉइंट में हमने देखा एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और एक ख़ास बात ये कि भास्कराचार्य जी ब्रह्मगुप्त को अपना गुरु मानते थे और उनके कार्यों को भास्कराचार्य जी ने आगे बढ़ाया है और एक फेमस मेथड चक्रवाल मेथड को दिया है, जो कि गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे चलकर जो भी यूरोपियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने इस मेथड को और खोज किया और इस मेथड को इन्वर्स साइक्लिक कहकर बोला गया। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंशन। सो फ्रेंड्स, ये भी गणित के क्षेत्र में योगदान वाला पॉइंट का ही एक पार्ट है। इसे आप चाहें तो इन्वेंशन के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर ये पॉइंट भी कंट्रीब्यूशन वाले पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है For the first time in this book, the description of finding the area and volume of a hemisphere by integrating mathematics is also found in this book। भास्कराचार्य जी का गणित में एक योगदान यह भी रहा है कि इन्होंने किसी गोलार्ध का एरिया हो गया, उसका वॉल्यूम को निश्चित करने के लिए इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के थ्रू इसका वैल्यू निकालने का वर्णन भी पहली बार इस बुक में मिलता है, मतलब कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है, जो कि गणित के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, थ्योरम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डिटेल्स ऑफ परम्यूटेशन एंड अक्यूमुलेशन आर फाउंड। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, थ्योरम और क्रमचय संचय का भी विवरण मिलता है इनके सिद्धांत शिरोमणि बुक्स में। सो नेक्स्ट पॉइंट है ही वाज द फर्स्ट ऑफ यूज अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन इर्रेशनल क्वांटिटीज़, कि सबसे पहले इन्होंने ही अंकगणित की क्रियाओं का अपरिमेय राशियों में प्रयोग किया था। ये किससे रिलेटेड है? अर्थमेटिक से रिलेटेड है। अर्थमेटिक मतलब कि जो पाटीगणित अध्याय से। सो नेक्स्ट पॉइंट है हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय द साइक्लिक मेथड। देयर आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इंडेफिनिट एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर इक्वेशन, कि तो गणित के क्षेत्र में इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही है, जो भी साइक्लिक मेथड है, अनिश्चित एक घाती और जो भी वर्ग समीकरण है, उसके व्यापक हल को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 2। तो ये वाला पॉइंट भी इसी का ही एक भाग है जिसे मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया है। आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं।
सो इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है, भास्कराचार्य आल्सो हैड नॉलेज ऑफ इन्फिनिटी एंड सम सूत्रास ऑफ कैलकुलस. अपार्ट फ्रॉम दिस he named the differential of a function instantaneous speed and proved that. तो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी को इन्फिनिटी और कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले का भी उनको नॉलेज था, बट इसके अलावा भी किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को तात्कालिक गति का नाम दिया गया, जिसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया था. सो ये वही है तात्कालिक गति, मतलब कि किसी फलन के अवकलन को तात्कालिक गति का नाम दिया गया. और यह प्रूफ किया कि डी ज्या क्यू इज इक्वल टू कोटिज्या क्यू इंटू डी क्यू. तो ज्या मतलब साइन हो गया, कोटिज्या मतलब कोसाइन हो गया. सो इस प्रकार से यदि हम इसे सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो भास्कराचार्य जी ने इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स को भी उन्होंने इनोवेशन किए हैं, जो कि गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सो नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु एक्सप्लेन्ड द डेसिमल सिस्टम सिक्वेंशियल. देयर हैव बीन मेनी कॉमेंट्रीज ऑन हिज बुक्स. सो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डेसिमल सिस्टम को सिक्वेंशियली क्रमिक रूप से इसकी व्याख्या करी है. तो इस चीज़ के बारे में जिस ग्रंथ में कहा गया है उस ग्रंथ की कई टीकाएं हो चुकी है, मतलब कि दूसरे मैथमेटिशियन द्वारा इनका कमेंटरीज किया जा चुका है, भाषण दिया जा चुका है इस पर. सो फ्रेंड्स, इसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि भास्कराचार्य जी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी फेमस मैथमेटिशियन थे. सो नेक्स्ट पॉइंट है, भास्कर कैन बी कॉल्ड द फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल मैथमेटिक्स. कि भास्कर को अवकल गणित का संस्थापक कह सकते हैं. ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इट सेवरल सेंचुरीज बिफोर आइजक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड लेibniz. तो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी ने इस कॉन्सेप्ट को आइजक न्यूटन और गॉटफ्राइड लेibniz से कई शताब्दियों पहले ही की थी, जिसे आज के डेट में अवकल गुणांक और रोल्स का थ्योरम कहा जाता है, और इसके उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. सो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी का गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन. सो इस टॉपिक का यह निष्कर्ष निकलता है, therefore by studying about such a great mathematician with versatility, it is known that his contribution on mathematics and astronomy is incomparable. फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इतने सारे पॉइंट पर डिस्कशन किए जिसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि भास्कराचार्य जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे फेमस मैथमेटिशियन हैं जिनके बारे में अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि गणित और खगोल शास्त्र में उनका योगदान अतुलनीय है. भास्कराचार्य जी मेडिवल पीरियड के भारत के फेमस मैथमेटिशियन थे. सो इस प्रकार से प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गणितज्ञ भास्कराचार्य जी के नाम से भारत ने 7 जून 1979 को छोड़े गए उपग्रह का नाम भास्कर 1 और 20 नवंबर 1981 को छोड़े गए पहला और द्वितीय उपग्रह का नाम भास्कर 2 रखा गया. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.